हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। तो मेरे को क्लीन करने थे गेहूँ, तो मैं लेके बैठी हूँ गेहूँ। कि इस टाइम ये टाइम रहता है ना, एक फ्री टाइम रहता है। नहीं तो सुबह सुबह में तो इतनी भाग दौड़ रहती है कि कुछ टाइम रहता ही नहीं है। लेकिन ये टाइम ऐसा रहता है कि हाँ, इसमें कुछ नया काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा फटाफट गेहूँ 2-4 मतलब आटा 2-4 दिन का ही था, तो मैंने कहा फटाफट गेहूँ साफ़ करके रख देती हूँ। तो इनको टाइम रहेगा तब पिसवा देंगे, क्योंकि हम लोग है ना गेहूँ लाते हैं, लाने के बाद वही छान छान के चुग के और फिर है ना पिसवाने के लिए देते हैं। तो मेरे गेहूँ का काम हो रहा है। तो आज देखो मैंने पहनी है साड़ी। अभी मैं मोटी हो गई ना, इसलिए साड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती। जब मैं पतली थी ना तो साड़ी बहुत अच्छी लगती थी। और ठीक है, मोटी तो पतली हो जाऊंगी, क्योंकि जब यशवी हुई थी ना मेरे, तो मेरा वज़न शायद 85-90 के चला गया था। और फिर वापस मैं 61 हो गई थी। और फिर अभी दिविशा होने के बाद वापस मेरा वेट गेन हो गया। और अभी अभी तो मेरा 78 है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। अभी तो दिविशा 4 मंथ की हुई है, 1 ईयर में कम होगा। लेकिन इस बार मैंने वॉकिंग वगैरह सब पहले ही चालू कर दी, क्योंकि यशवी होने के बाद है ना, मैंने 6 महीने तक तो शायद कुछ काम ही नहीं किया था। बहुत कम काम करती थी। जो यशवी का जो काम होता था ना, वो काम करती थी। क्योंकि झाड़ू पोछे बर्तन वाली मैड आती थी और कपड़े मशीन में धुलते थे, तो इतना कुछ काम था ही नहीं। बेटू उठ गई क्या सोनू? हाँ, मम्मा नहीं ले रही है बिट्टू को, नहीं ले रही है मम्मा। क्यों क्यों? ओ ओ हाँ। तो एक बार मेरे रूम का काम हो चुका है। रूम का करने के बाद शाम को मैं रूम को एक बार क्लीन करके मैं करती हूँ किचन में काम। तो किचन में इतना कुछ ज़्यादा नहीं रहता है अभी तो किचन के क्या करती हूँ, जो बर्तन दोपहर में धुले हुए रहते हैं उनको मुझे सेट करना है। उनको सेट करने के बाद मैं करती हूँ कुछ सब्जी वगैरह की तैयारी और आटा लगा के रख देती हूँ। जब खाना बनाना होता है तब बन जाता है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। कि ऐसे नहीं कि एक साथ किचन में लगो और एक साथ काम करो, तो उसमें वो थोड़ा सा यूँ रहता है। तो अभी फटाफट मैं चलती हूँ किचन की तरफ। किचन में पड़े हैं बर्तन मजे हुए, वो फटाफट लगाती हूँ और काम करती हूँ। बेटा तो उसके पास बैठ, दीवू के पास बैठ। नहीं, पर मैं आपको एक गेम दे रही हूँ, वो करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें फ्रेंड्स हमारे पास एक क्ले है ना, तो हम लोग को पूछा, जिसके हाथ पे आ गया वो विनर। तो यशवी अपना कुछ ना कुछ बताती रहती है, ये मम्मा ऐसे होगा, ये मम्मा ऐसे होगा। और यहाँ मैं किचन में कर रही हूँ, तो यशवी है ना थोड़ा दिविशा को देख लेती है, तो ऐसे डर नहीं रहता है कि गिर जाएगी कर जाएगी। तो यशवी से बहुत ऐसे मुझे रिलैक्स मिलता है। यहाँ मेरे बर्तन वगैरह लगा दिए हैं मैंने। कुछ बर्तन है तो उनको धुलने बाकी है, तो उन बर्तन को वॉश कर रही हूँ मैं। क्योंकि एक बार के थोड़े वगैरह होते हैं ना, तो हो जाते हैं ना, तो फिर वो रात को ज़्यादा नहीं रहते। थोड़े थोड़े करते रहते हैं, तो बर्तन एक साथ नहीं होते हैं। तो वही मैं फटाफट बर्तन कर लेती हूँ। और मतलब शाम होते होते मेरे काम सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अभी टाइम कुछ 6 साढ़े 6 का हो रहा होगा। तो बस वही है कि फटाफट हो जाएगा। और यहाँ मुझे अभी दिविशा ये यशवी 2 की टेबल सुना रही थी, क्योंकि मैं काम करती करती साथ में उसको पूछती भी रहती हूँ कि यशवी ये कर दे, टेबल सुना दे, काउंटिंग सुना दे, स्पेलिंग वगैरह पूछती रहती हूँ। तो ना ठीक है, वो भी बता देती है और ऐसे पढ़ाई भी होती रहती है साथ में। और ये मैंने किचन में तो बर्तन करो कुछ भी करो, एक बार मतलब स्लैब तो ऐसे रहता है कि क्लीन करना ही करना है। और यहाँ आज मैं शाम को बना रही हूँ मोगर। तो मोगर को एक बार देखा हुआ रहता है, लेकिन होता है ना जब भी भिगोते हैं ना, तो एक बार देखने की आदत हो ही गई है कि पता नहीं कुछ आ गया हो। वैसे हम गोली डाल के रखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे रहता है कि पता नहीं कुछ रह नहीं गया हो। देखने की आदत रहती है वो, चाहे कोई सी भी दाल हो, कोई से भी चावल हो, कुछ भी हो, मतलब XYZ चुगने वाले होते हैं ना, जिनको देख के ही भिगोते हैं। शाम के टाइम में इतने मच्छर आ जाते हैं ना, खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती है। मतलब शाम में बंद कर देते हैं ना, फिर रात को वापस खोलो तो चलेगा, लेकिन
शाम को बंद करनी पड़ती है, तो फिर मच्छर नहीं रहते हैं। नहीं तो इतने मच्छर आ जाते हैं ना कि बस। शाम को बोलते हैं गेट खुला रहना चाहिए, मेन गेट, लेकिन यार कैसे करें, इतने मच्छर आते हैं। तो किचन की और हॉल की, बाकी रूम की तो हम खोलते ही कम है, तो एक बार की मैंने ये सब बंद कर दिए। तो क्या हो रहा है, दीदी खिला रही है ना, है ना दिलशु? रोई 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 रोई। क्या हुआ बेटू दीवू? हाँ क्या हुआ, दीदी परेशान कर रही है, परेशान कर रही है। आटा सब्जी हो रखा था और अब मैं बना रही हूँ इधर खाना। तो पापा जी ने खाना खा लिया था और मैं ये और यशवी बाकी है। तो मैं फिर ये आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने कहा इनके लिए बना लेती हूँ, फिर मैं आराम से खाऊंगी। ये अगर लेट आते हैं ना तो फिर मैंने इनका आटा छोड़ देती हूँ, यशवी और मैं खा लेते हैं। तो जैसे भी रहता है हम लोग वैसे बना लेते हैं, क्योंकि फिर मैं इनके लिए बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि यार वही हो जाता है, सुबह टिफ़िन लेके जाते हैं, सुबह भी ठंडी खाओ और शाम को भी ठंडी खाओ, तो फिर क्या मतलब है। अगर 10 बजे आए ना तो मैं 10 बजे भी गर्म बनाती हूँ, चाहे 11 बजे आए तो 11 बजे भी मैं गर्म बनाती हूँ, कभी शाम को ठंडी नहीं खिलाती हूँ। क्योंकि यदि हम ये सोच लेंगे कि क्या है बना के रख दो ना एक बार में फ्री, क्योंकि इसी के साथ 3 रोटी बना दो, 3 रोटी का आटा रखती हूँ उनके लिए, अगर इसी के साथ 3 रोटी बना दो तो मैं भी फ्री रहूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ यार, फ्री है, दिन भर कौन सा कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये भी तो अपने लिए ही करते हैं ना यार। ये इतना काम क्यों करते हैं भाई, एक्स्ट्रा करें जो भी करें, क्यों करते हैं ऑफिस में इतना टाइम दे, इसीलिए कि हम अच्छी लाइफ जी सकें, हमारे लिए करते हैं कि मैं अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को अच्छी लाइफ दे सकूं। तो हमें भी यार उनकी केयर करना ज़रूरी है। और यहाँ मैं कर रही हूँ बर्तन, और बर्तन पहले थोड़े कर लिए थे ना, तो फिर बाद में इतने कुछ ज़्यादा बर्तन नहीं रहते, फटाफट बर्तन हो जाते हैं। और हम वो हो जाता है ना कि कभी आलस कर लेते हैं, तो फिर काम इतना डिले हो जाता है। तो मैं तो क्या करती हूँ कि खाना खाते ही सबसे पहले मेरा ना किचन क्लीन का काम रहता है। तो भाई क्या मेरे किचन क्लीन हो जाए ना, फिर मेरे को टेंशन नहीं रहता। अगर दिविशा रो भी रही है तो मैं उसको आराम से ले लूँ, और कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है तो फिर मेरा काम होता भी नहीं है, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ता है। जब हम सिंगल रहते हैं ना तब तो हमें कुछ ऐसे लगता ही नहीं है, काम वगैरह जो कुछ भी नहीं लगता यार, पता नहीं फटाफट हर काम हो जाते हैं। ऐसे क्या होता है बीच बीच में रुकते जाते हैं, तो बस वही रहता है। और ये मैं किचन की एकदम डीप क्लीनिंग करती हूँ। कभी कभार होता है कि मैं स्लैब ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये डीप क्लीनिंग हम रात को कर लेते हैं ना, इसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं। और अच्छे से, क्योंकि वैसे भी क्लीन तो सब रहता ही है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लीन करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि सुबह का टाइम अपना बचा सकते हैं। क्योंकि सुबह अगर किचन क्लीन है ना तो काम करने में इतना मन करता है ना, डबल एनर्जी आ जाती है। और किचन बाई चांस कभी ऐसे हो जाता है ना कि छोड़ देते हैं कि नहीं आज बहुत ज़्यादा थक गए, कुछ ऐसे हो गया, बाहर जाके आए हैं, उस दिन सुबह यार मन ही नहीं लगता है काम करने का, पूरा दिन ऐसे लेजे सा चला जाता है। तो किचन को तो स्पेशली मैं क्लीन करके सोती हूँ, चाहे बाहर का कुछ रहेगा ना ऊपर नीचे का, तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ कि बाहर कुछ गद्दा लगा हुआ है या कुछ इधर उधर पड़े हैं तो मैं वो छोड़ दूँगी। लेकिन है ना, मैं किचन का तो कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर सुबह सबसे पहले किचन में आते हैं और किचन ही बिखरा हुआ मिलता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता किचन की। और सिर्फ लगते क्या है 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, 15 मिनट में एकदम अच्छे से किचन क्लीन हो जाता है और वो किचन दिन भर साफ़ रहता है। फिर दोपहर में उतना नहीं करती हूँ, दोपहर में करती हूँ, पहुँचती तो सब कुछ हूँ, लेकिन वो उतना नहीं रहता है। एक अच्छे से सर्फ लगा के वो क्लीन करके ही क्लीन करती हूँ, डेली रूटीन का ही काम है ये मेरे। और किचन क्लीन रहता है ना तो ये कॉकरोच वगैरह ये बहुत कम आते ही नहीं हैं। कभी मैंने मेरी स्लैब पे चींटी नहीं देखी, कभी भी मैंने आज तक चींटी नहीं देखी मेरी स्लैब पे।
चीटी हुई, मकोड़े हुए कभी नहीं देखे, क्योंकि मीठे के बर्तन तो मैं उसी वक्त कर देती हूँ, क्योंकि एक बार अगर चीटी और वो सब मकोड़े आने लग जाते हैं ना, फिर वो जाने का नाम नहीं लेते। और रात को होते हैं ना छोटे छोटे रेड कलर के जो जानवर आते हैं, तो उनके लिए पता है क्या है कि रात को थोड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दो, क्योंकि किचन में अपने को काम करना है, बच्चे जाने वाले नहीं है, तो रात को लक्ष्मण रेखा खींच के छोड़ दो और सुबह एक बार वापस क्लीन किचन कर दो, पोंछ दो सारे गीले कपड़े से। तो उससे क्या हुआ, वो मच्छर भी नहीं आते हैं, वैसे वाले मच्छर क्या बोलते हैं उनको, जो रेड रेड कलर के होते हैं ना, आते हैं सबके किचन में आते हैं। कभी किचन बंद कर दो तो वो आएंगे, एक दो कॉकरोच बोल सकते हैं उनको, छोटे छोटे वाले। तो लक्ष्मण रेखा खींच देते हो ना, तो वो वाले कॉकरोच नहीं आते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा किचन क्लीन हो गया है। और एक आदत होता है ना, वो कपड़ा बार बार थोड़ी थोड़ी दूर में भी लगाते रहते हैं। जितना क्लीन हो गया उसके आगे भी थोड़ा सा लगाने की हर लेडीज़ की आदत होती है। और यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट किचन क्लीन हो गया। और अभी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी लेके पी लेती हूँ, क्योंकि यार थक जाते हैं ना वो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो साफ़ किचन में एक फीलिंग ही अलग ही आती है, मस्त वाली। और ये ना हमारे आरओ का वो पड़ा है जो फेंकना ही है। उसने बोला कि अगर खुलेगा तो खुल जाएगा, नहीं तो उसको फेंक देंगे। तो देखते हैं। और यहाँ पे दिविशा ने ड्रेस पहनी है जो इसकी राधे मासी ने दी है, तो मैंने उसको थैंक यू बोला और उसकी फ़ोटो क्लिक करके उसको भेजा। यार कोई गिफ्ट देता है तो ऐसे करते तो अच्छा लगता है ना अगले को भी। तो चलो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।